अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की क्रिकेट पे भी बात करनी है और उसके अलावा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट की वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन और जर्नी कल से स्टार्ट हो रही है। पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहा है। जहां तक बात है फोरकास्ट की, तो फोरकास्ट के हिसाब से बारिश के इम्कानात हैं लेकिन कम हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी वीलॉग करने वाले हैं वो वीलॉग करते थे या वो करते थे, तो उनको जो है ना, जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंटेंट चाहिए था। जबकि नॉर्मली बात है कि श्रीलंका में अगर बारिश होती भी है, सही है, वार्म अप मैच में तेज बारिश हुई थी लेकिन, और पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वार्म अप मैच के लिए वो लोग ना उस तरह की मतलब अगर नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका वर्क मेथड जो है ना वैसे नहीं होता। ये मेरी अपनी एक अजम्पशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, सही क्योंकि, लेकिन जब वर्ल्ड कप का मैच होगा ना तो उनका ग्राउंड स्टाफ की एक वर्किंग में ना और उनके काम करने के जो तरीक़ेकार है उसमें भी एक स्पीड होगी और उसका लेवल भी डिफरेंट होगा। बहरहाल कल नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच है। ठीक है, तो पाकिस्तान अगर एक देखें, अगर पाकिस्तान ने कल टॉस जीता वहां पर, तो जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो पाकिस्तान ये फील्डिंग करेगा, ये बैटिंग करेगा। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि वहां पर पाकिस्तान इस चीज के साथ नहीं जाए कि यार हमने जो है, क्योंकि वो बारिश के चांस है तो हमें टारगेट सामने मिल जाएगा, तो हम पहले उनको बैटिंग करवा देते हैं। पाकिस्तान की जिस तरह बैटिंग चलती आ रही है, सही है, कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होंगी। हो सकता है कि लाहौर से और भी आसान हो वहाँ श्रीलंका की कंडीशन जो है सिनाले क्रिकेट ग्राउंड की, या उस जैसी हो, तो पाकिस्तान एक लंबा टारगेट चेस करने जाए। लेकिन शुरू का जो पावर प्ले है ना पाकिस्तान के लिए, वो बड़ा क्रूशल है। वो पाकिस्तान को बहुत तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब वो डक वस लुइस होता है तो उसमें कम से कम 5 ओवर जो है ना वो दोनों टीमें खेली हुई हो, तो उसके बाद वो अप्लाई होता है। बहरहाल ये तो बारिश की प्रिडिक्शन है, तो हर चीज, क्योंकि देखें पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का तकरीबन बाइकआउट किया हुआ है, तकरीबन, और बाकी तकरीबन किया हुआ है। तो पाकिस्तान को तीनों मैचों के ना वेदर को देखना है, कैलकुलेशन को देखना है। ठीक है, और पाकिस्तान ने सिर्फ जीतने नहीं है, पाकिस्तान ने अच्छे रन रेट से भी जीतने हैं। सही है ना, क्योंकि मैं इस चीज को मानता हूं कि बाकी तीनों ओपोनेंट इंडिया के सामने कुछ नहीं है, इंडिया उनको आसानी से भी हरा सकता है। लेकिन देखिए क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्रिकेट बड़ा दिलचस्प गेम है। ठीक है, नीदरलैंड ने 2 दफा साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप की इवेंट से बाहर किया है, आयरलैंड ने इंग्लैंड को किया है 2011 के वर्ल्ड कप में बाहर। तो बाज औकात वो चीजें हो जाती हैं कि जो जो है ना, मतलब आप बाद में सोचते हो यार ये क्रिकेट में कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। 2003 में शॉन पॉलक ने थोड़ी सी सिर्फ सिंगल नहीं लिया था साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने, मार्क बाउचर ने, और वो श्रीलंका से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। तो एक एक चीज ना, वो आपको जो कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं, वो एक एक चीज के साथ एक एक कैलकुलेशन आपने करनी है। जहां तक बात ये, मैंने देखे आपसे पहले भी एक बात कही थी और मैं दोबारा ये बात कहूंगा और आगे भी कहूंगा जब तक उस मैच को और उसके बाद क्रिकेट की बात भी जो है ना आगे करेंगे, कि हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे बोर्ड्स कि वो पाकिस्तान को कहें कि आप ये मैच खेलो। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जो पाकिस्तान एक प्रॉपर डिमांड लेके गया है, या पाकिस्तान जो चाह रहा है उससे नीचे पाकिस्तान बात ना करे। ठीक है, श्रीलंका भी चाहता है मैच हो, श्रीलंका में जो है ना वो बैंक करप्ट हुआ है, उसमें वैसी भी वो जो है ना उसकी इकॉनमी बैठी हुई है। ठीक है, और उसको मेहरबानियां मिलती जा रही हैं, उसको इवेंट मिलते जा रहे हैं। वो भी चाहता है कि तकरीबन 11, 12, 13 हज़ार इंडियंस ने जो बातें जो आ रही है कि कोलंबो में होटल बुक करवाए थे, तो उनका तो रेवेन्यू आ रहा है, वो तो अपने रेवेन्यू के लिए भी बोल रहे हैं पाकिस्तान को तुम खेलो। श्रीलंका क्यों बोल रहा है पाकिस्तान को तुम खेलो? श्रीलंका उस टाइम कहाँ था जब बांग्लादेश उनसे जो है ना उनके उनके और हालांकि श्रीलंका को फायदा होता अगर बांग्लादेश वहां आता, तो वहां खेलता तो कंपटीशन लेवल बढ़ता, क्राउड भी आता। लेकिन वहां तो नहीं बोले। और इंग्लैंड का नासिर बोलता है, या वो दूसरा बोलता है नासिर हुसैन या माइक अथटर या मार्क बुचर। तो बात यह कि उनका अपने इंग्लिश बोर्ड को क्यों नहीं बोलता कि तुमने वोटिंग के टाइम क्यों बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया?
ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों नहीं बोलते? सिर्फ जो है ना वो टेलीग्राफ में लिखते हैं, आर्टिकल में लिखते हैं, स्काई पे आके इंटरव्यू में बोलते हैं। तो अपने बोर्ड को बात समझाओ ना कि एक चीज गलत हो रही हो, एक चीज जो है ना वो बीसीसीआई जो है जो भी चाह रहा है अपनी मर्जी से कर रहा चाह रहा है, तुम लोग भी तो बकवास करो। और भाई सही है, पाकिस्तान इंडिया का मैच मैटर करता है आईसीसी इवेंट में, रेवेन्यू आता है, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज भी मैटर करती है। इंडिया खुद आपस में खेल के नहीं कि महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश से खेल लिया, कलकत्ता ने मुंबई से खेल लिया, या उनकी आपस में उनकी क्रिकेट होगी उससे जनरेट करते हैं। ये वो सिर्फ आईपीएल कराएंगे और आईपीएल से वो जनरेट करेंगे। वो भी दूसरों के साथ जब इंटरनेशनल इवेंट खेलते हैं तब उनके पास पैसा आता है, जब उनके स्पॉन्सर जो है ना वो इंडक्ट होते हैं उन इवेंट में, और वो एडवर्टाइजमेंट महंगी महंगी बिकती है। तो वो उन बोर्डों को रियलाइज करना चाहिए कि तुम कम से कम ये करो कि तुम जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टेप लिया है, तुम्हें तो बहुत पहले बांग्लादेश का साथ वोटिंग जो जो 14 और 2 की आई थी, ये वोटिंग तो आनी चाहिए थी 15 और 1 की, कि इंडिया अकेला हो जाता, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आके खेलते। अब देखे ना पाकिस्तान अफगानिस्तान को सरहदों पे एक जो भी जंगी माहौल बना, हालात खराब हुए, अफगानिस्तान ने चुवर नहीं किया। और अभी रहमतुल्लाह गुलबाज को जो है वो ऑन कर लिया, उसने खरीद लिया, डायरेक्ट साइनिंग कर लिए पेशावर दलवी ने। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप 2-3 महीने के लिए उसमें फायदा, अफगानिस्तान पाकिस्तान को नुकसान इतना थोड़ी हुआ है। चलो पाकिस्तान ने तो वो ट्रांजिशन करवा ली जिम्बाब्वे को बुला के, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान को खुद सोचना चाहिए। देखें, स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को अगर आप साथ रन करोगे ना, इंडिया बहुत हवा में उड़ता था, इंडिया समझता था हम जो कर रहे हैं हमारे आगे तो कोई करने वाला नहीं है, ठीक है ना, सही है। और इंडिया बोलता था नहीं नहीं हम तो खेलते ही नहीं है, हमारी जो है हमने निर्णय लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, और जो है हम तो खेलेंगे ही नहीं, ठीक है, और हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। और जो है आप आईसीसी भी कुछ नहीं करता था, पाकिस्तानी भी बस हाँ में हाँ मिलाते थे कि चलो यार जो भी 34-35 मिलियन आ रहा है छोड़ो यार, इन झंझटों में कौन पड़े। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो डिमांड, अब देखें हमने तो बोला कि भाई जो ये डिमांड आप करो उनके आगे, जो जेन्युइन डिमांड है, ठीक है, बाकी बोर्ड को भी आप लो ऑन बोर्ड। एक दफा आप स्टार्ट तो करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुद होती जाएंगी। बात यह अब बीसीसीआई को लग गया पता, ठीक है। आप यकीन करें इंडिया पाकिस्तान के मैच में बाकी शोर कहीं नहीं मचा हुआ, बाकी 19-18 टीमें भी तो हैं वर्ल्ड कप में, सिर्फ इंडिया में शोर मच रहा है। और पाकिस्तान में आवारा किस्म के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट वो अपने जो है ना वो थंबनेल नीचे लगा के मिनटों में पड़ जाएंगी, वो माफी मांगेंगे, वो हाथ मिलाएंगे, वो गले मिलेंगे, इस तरह के वो थंबनेल लगा के और वो अपने व्यूज ले रहे हैं और कमेंट सेशन ले रहे हैं और मिर्च मसाले आपको बेच रहे हैं। मिर्च मसाले बेचने वाली बात नहीं है, रियलिटी पे बात करो। रियलिटी ये कि पाकिस्तान हक पर है, बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने जो ये प्रोटेस्ट किया है ये पाकिस्तान ने अपने लिए किया है, सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं किया है। बांग्लादेश वापस तो नहीं आ रही टूर्नामेंट में कि यार वो तो वापस आ रही है तो अब तो वो इससे भी, और पाकिस्तान ने मौका ढूंढ लिया क्योंकि पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने जख्म पहुंचाए थे ना आके, और जो हाइब्रिड करवाया और फिर वो फाइनल में पीसीबी के रिप्रेजेंट को पोडियम पे नहीं बुलाया, फिर इससे ट्रॉफी नहीं ली, तो ये आग लगी हुई थी मोहसिन नकवी और पीसीबी वालों ने। मौका मिला उन्होंने वार कर दिया, और अब बीसीसीआई भी फंस गया है, आईसीसी भी फंस गया है। बेसिकली आईसीसी क्या है, बीसीसीआई फंस गया है। तो अब डिमांड अगर पाकिस्तान की पूरी हो जाती है, श्योरली पाकिस्तान उनके साथ मैच खेले। हाँ, इंडिया की टीम वर्ल्ड कप में, इस बात को मैं तस्लीम करता हूं, वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन टीम इंडिया की है। इंडिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान के, अगर इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुवाजना किया जाए, इंडिया की टीम ज्यादा अच्छी है पाकिस्तान से, ठीक है। इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट या आईपीएल में जिस तरह वो वर्क करते हैं, वो पीएसएल से ज्यादा मेहनत करते हैं, सही है, मानने वाली बात है, ठीक है। तो जो चीजें आपकी हैं वो बिल्कुल हैं, लेकिन जो आप पॉलिटिक्स ले आए हो कि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स आपकी नहीं चलने वाली। आपकी अच्छी क्रिकेट ग्राउंड में नजर आती है, आप लोग जीतते हो, आपके पास बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, बॉलर हैं, आपके पास प्लेयर्स हैं, कोई इस पर डाउट नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का कोई मिलाप नहीं है T20 में मुकाबले में, वनडे में भी नहीं है, और शायद टेस्ट में भी नहीं है, ये चीज हकीकत है। लेकिन बात असल में जो रियलिटी वो माननी चाहिए,
क्योंकि हमारे लोगों ने खुद से इसको खराब किया है। तो हम इल्जाम क्यों लगाएं इंडिया पे? इंडिया ने अपनी क्रिकेट बेहतर की है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, ग्राउंड पे ग्राउंड बना रही है, बेहतरीन से बेहतरीन ग्राउंड बना रही है, हर अपनी जो रियासत में या जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल है या जो भी शहर है बना रही है। हम वही पुराने ग्राउंड देख रहे हैं, हम वही देख रहे हैं सब कुछ। ये मैं आपको वैसी ही मिसाल दूं, अभी आप समझें, पाकिस्तान में जैसे कोई गवर्नमेंट आती है ना बरसर इक़्तिदार, वो आवाम के लिए कुछ नहीं करती। अब सोचिएगा, ना आवाम की फलाह बहबूद के लिए करती है, ना तालीम, ना सेहत, ना रोजगार, किसी चीज के लिए नहीं करती, ना कोई इंसाफ का कानून। लेकिन हां, जब इंडिया जैसे अटैक दुश्मन कर ले, फिर वो पूरी कौम को बोलता है आओ जमाओ, और इंडिया को जवाब देती है। इस तरीके से पीसीबी का भी मिसाल है कि पीसीबी अपनी क्रिकेट जो अपने मुल्क में हो रही है, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट, कोचिंग प्रोग्राम, एनसीए में काम, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, डाइटिशियन प्रोग्राम, खिलाड़ियों की रिहैब, यानी अपनी क्रिकेट को सही नहीं करी, वो वहीं की वहीं खड़ी है। लेकिन अभी आईसीसी के मार्च पे या एसीसी के मार्च पे वो इंडिया पे बमबारी करी है। तो ये सिमिलर ऐसे ही है, ठीक है ना। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, और इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, उनको कोई खतरा नहीं है, और पाकिस्तान को भी इंडिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। आप मुंबई में भी जो पाकिस्तान के मैच नहीं, तो इंडिया को चाहिए भी वहां भी मैच करवा के देखे यार। ये कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ना चाहे, जब गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो लॉ फॉर्म एजेंसीज नहीं चाहेंगी कि कोई बंदा टीमों को प्रॉब्लम क्रिएट करे। हर जगह पे गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है। तो ये, लेकिन वो वहां तो ये मंजन बिकता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान के साथ हम हाथ नहीं मिलाते, और ट्रेड तो तुम कर रहे हो बैकडोर डिप्लोमेसी से। यानी वहां की जनता क्या पढ़ी लिखी है? ये साले बिल्कुल जाहिल है। पाकिस्तान के ट्रेड कर रहे हैं, बजाय सब कुछ कर रहे हैं। हाई कमिश्नर दोनों मुल्कों के एक दूसरे मुल्क में बैठे हैं, तो भेजो वापस इनको, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी भाई वो क्रिकेट नहीं हो रही जी क्रिकेट क्यों नहीं हो रही जी? वो आतंकवाद फैलाते हैं जी, सही है। वो जो है हमारे देश में जो है वो मतलब भ्रष्टाचार करते हैं वो लोग। तो ये फजूल किस्म की जो बातें हैं ना, ये पॉलिटिक्स तक रखो, ये सियासत तक रखो। पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम बड़ा ऊपर जा रहा है, इंडिया का मीडिया बोल रहा है इंडिया कोई ऊपर नहीं जा रहा, कोई नीचे नहीं जा रहा। क्रिकेट आपकी नीचे जा रही है, दफन हो रही है, उसको दफन होने से बचाएं। यही गेम रह गया है। आप चाहे 196 मुल्कों में क्रिकेट प्रमोट कर लो, लेकिन जनमत जो कंपटीशन है कितना है? पाकिस्तान 1, इंडिया 2, साउथ अफ्रीका 3, इंग्लैंड 4, न्यूजीलैंड 5, बस 5 टीमें 20 टीमों में से जो तीनों फॉर्मेट में आप बोल सकते हो कि यार वाकई कॉम्पिटेंट है। 15 टीमें रेविलेंट है। आप समझ रहे हैं बात को? इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश भी अगर होती तो बांग्लादेश भी उस हद तक नहीं है। यानी अगर कंपटीशन लेवल देखा जाए, ब्रॉडकास्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जी उनको ऐड मिलते हैं, मैं खेलने की बात, आज तो मैं खेल की बात कर रहा हूं। उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली जा रही। और जब से ये T20 आई है और आईपीएल आया है, इंटरनेशनल क्रिकेट की खूबसूरती वैसे ही खत्म हो गई थी, उसकी थीम खत्म हो गई थी, उसके फीचर खत्म हो गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था। ऊपर से इन्होंने आके उसमें कमर्शलाइज कर दी, ब्रॉडकास्टिंग राइट, इतने मिलियन का नुकसान हो रहा है, इतने बिलियन का नुकसान हो रहा है, वो यूं हो रहा है, वो यूं हो रहा है, वो यूं हो रहा है। मुकेश अंबानी आ गया, जियो हॉटस्टार आ गया, वो यूं आ गया, वो हर साल में ये टूर्नामेंट कराएं। क्रिकेट की जो असल जो रियल क्रिकेट है, जो असल क्रिकेट की रूह है, वो इन्होंने जो ना बेकार कर दी, और क्रिकेट बेकार हो गई। और जो थोड़ी बहुत बची है उसको सियासत की नजर कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेज हैं, और पाकिस्तान का कल मैच है, और उसमें पाकिस्तान की टीम जो है, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने आपको पहले बात की है, अपनी सुपर स्ट्रेटेजी के साथ खेले और कल 2 पॉइंट हासिल करे, ताकि जब तक ये 15 वाली कहानी जो क्लियर होती है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बात बताऊं, ये बात किसी व्लॉगर ने, किसी यूट्यूबर चैनल ने, अगर लेट सपोज कल का मैच में बारिश हो जाती है, मैच नहीं होता, वॉश आउट, या पाकिस्तान हार जाता है,
फिर इंडिया और बीसीसीआई और चौड़े हो जाएंगे। समझ रहे हैं? यानी क्रिकेट प्लस पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी, ये तीनों चीजें जो है ना पेनिट्रेट करेंगी। अगर मैच वॉश आउट होता है तो एक एक पॉइंट मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को? और अगर मैच पाकिस्तान हार जाता है तो फिर तो पाकिस्तान को तो लाजमन बहुत गहरी सोच रखनी पड़ेगी। फिर रन रेट में बात आ जाएगी, इंडिया ना भी खेले तो फिर। लेकिन पाकिस्तान को ये वाला मैच भी जीतना है और उसके बाद 11 तारीख वाला मैच भी जीतना है, ताकि इंडिया वाले मैच में पाकिस्तान जब जाए तो पाकिस्तान जो है ना ये गिरबान खोल के जाए। 4 पॉइंट है, हम तो अब तीसरा मैच जीत के वैसे भी सुपर 8 में पहुंच जाएंगे। तुमने जो करना है करो। ये चीज बहुत काउंट करेगी। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।